हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग अपडेट की क्लास शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 34 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 35 है। इसमें हम आज से मौर्य काल की साइट्स को लोकेट करने की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 35 है मौर्य काल का। पहली साइट है वैराट, दूसरी कालसी, तीसरी शहबाजगढ़ी, चौथी मनसेरा, पांचवी काबुल और छठी लमघान। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, वहां पर इन साइट्स को लोकेट करेंगे। उसके बाद इन सभी साइट का डिस्क्रिप्शन और फिर लास्ट में सभी प्रीवियस पार्ट्स का क्विक रिवीजन। क्लियर? तो सबसे पहले आप अपना ब्लैंक मैप निकाल लें। जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनके पास है वो पेंसिल, रबर और स्केल की मदद से हमारे साथ साथ रेफरेंस लाइन को ड्रा करें। तो पहली रेफरेंस लाइन है हमारी कराकोरम दर्रे से लेकर वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी हमारी है सियाचिन ग्लेशियर से लेकर कन्याकुमारी तक। तीसरी लाइन है हमारी कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी है हमारी कहाँ पे, गोदावरी के मुहाने। पांचवी हमारी है चिल्का लेक पे। और छठी हमारी है इसी के पैरेलल। क्लियर? सातवीं हमारी है यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। आठवीं हमारी है यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। नौवीं हमारी है यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। क्लियर? 10वीं हमारी है यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 11वीं हमारी है यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 12वीं हमारी है यहाँ से पैरेलल। 13वीं हमारी है यहाँ से पैरेलल। 14वीं हमारी है यहाँ पे। 15वीं हमारी है यहाँ पे। 16वीं हमारी ये है। 17वीं हमारी ये है। 18वीं हमारी ये है। क्लियर? 19वीं हमारी ये है। इसको थोड़ा सही कर दें। 19वीं हमारी ये है। 20वीं हमारी ये है। 21वीं हमारी ये है। 22वीं हमारी ये है। 23वीं हमारी ये है। 24वीं हमारी ये है। और 25वीं ये। एक बची जो है ये 26। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी 26 रेफरेंस लाइन हो गई। अब हमें अपनी साइट्स को लोकेट करना है। जैसा कि आपको पता है कि आज की अधिकांश साइट हमारी नॉर्थ वेस्टर्न साइट्स में हैं, तो हम इसीलिए मैप को जूम कर लिए। तो आपको पता है पहली साइट कौन सी है, वैराट। वैराट आपको यहाँ पे मिलेगी राजस्थान में। क्लियर? दूसरी आपकी साइट कौन सी है बताइए, कलसी। ये आपको उत्तराखंड के देहरादून के पास मिलेगी, यहाँ पे। एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको ये मिलेगी कलसी। क्लियर? तीसरी साइट आपकी कौन सी है बताइए, शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? चौथी आपकी साइट कौन सी है, मनसेहरा। मनसेहरा यहाँ से बिल्कुल पास में। क्लियर? पांचवी आपकी कौन सी है, काबुल। काबुल आपको यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में मिलेगा। क्लियर? छठी आपकी है कौन सी, लमधान। लमधान आपको यहाँ पे मिलेगा। कई बार इसे लघुमान भी कहते हैं। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना। तो इस तरीके से आपने सभी साइट्स को लोकेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी साइट्स का पार्ट बाय पार्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ये है कलसी, ये हमारी मनसेहरा, ये हमारी कौन सी, शहबाजगढ़ी, ये हमारी कौन सी बताइए, लमघान, ये हमारी कौन सी है, काबुल। क्लियर? और ये हमारी कौन सी, वैराट। तो चलिए लिखिए वैराट के बारे में। वैराट के बारे में लिखिए, राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। नंबर 2, पुरातात्विक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 3, यहाँ से अशोक का लघु शिलालेख एवं अशोक निर्मित बौद्ध मठ की प्राप्ति हुई है। नंबर 4, इस अभिलेख में हमें अशोक बौद्ध धम्म एवं संघ के प्रति आदर प्रकट करता है, जिससे उसका बौद्ध होना सुनिश्चित होता है। क्लियर? अंतिम पॉइंट लिखो कि महाजनपद काल में वैराट या विराट नगर के नाम से इसे जाना जाता था, और ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी भी था। क्लियर? इतना लिख लिया। चलिए दूसरी साइट है हमारी कलसी। इसके बारे में लिखिए, उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। नंबर 2, अशोक का वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। नंबर 3, यह उन 9 स्थानों में से एक है
जहाँ से अशोक के 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हुए। क्लियर। नंबर 4 लिख लीजिए। यहाँ से ईंटों से निर्मित यज्ञ वेदियों के भी साक्ष्य मिले हैं। क्लियर। इतना आपने लिख लिया। तीसरी हमारी साइट कौन सी है बताइए? शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी के बारे में लिखिए। वर्तमान में पाकिस्तान के मर्दन जिले में अवस्थित है। नंबर 2, यहाँ से मौर्य सम्राट अशोक का 14वां बृहद शिलालेख मिला है जो खरोष्टी लिपि में है। क्लियर। नंबर 3, यह अभिलेख मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में विस्तार को दर्शाता है। क्लियर। चलिए अगला है हमारा कौन सा? मनसेहरा। मनसेहरा के बारे में लिखिए। ये एक प्रसिद्ध मौर्यकालीन स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के मनसेहरा जिले में ही स्थित है। नंबर 2, यहाँ से मौर्य सम्राट अशोक का बृहद शिलालेख मिला है जो खरोष्टी लिपि में है। क्लियर। और प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण मौर्य काल में इसका काफ़ी महत्व था। आपको पता है कि यहीं से उत्तरापथ होकर जाता है। क्लियर। ताम्रलिप्ति से ताम्रलुक तक। चलिए, और एक और चीज़, जब आप ऐसे अभिलेख पढ़ते हो ना तो आपको, जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक प्रश्न आता है, अशोक के अभिलेखों के आधार पर मौर्य साम्राज्य की सीमा का वर्णन करें। तब आपको मैपिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर। तो वहाँ हम देखेंगे। फिलहाल पांचवी हमारी है काबुल। इसके बारे में लिखिए। वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है। नंबर 2, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने जब सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था तो सेल्यूकस ने जो 5 प्रदेश प्राप्त उपहार में, या आप कह सकते हो संधि में दिए थे, उनमें से ये एक था। क्लियर। ऋग्वेद तथा अवेस्ता में कुंभा या कुभा काबुल नदी का वर्णन मिलता है। क्लियर। और कुषाणों के टाइम पीरियड पे यहाँ पे बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ था। हमारी अंतिम साइट है लमघान। इसको लिखिए। वर्तमान में अफगानिस्तान के जलालाबाद जिले में स्थित है। नंबर 2, लमघान से अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। नंबर 3, यह अभिलेख अशोक की प्रशंसा में लिखा गया एक सीरियाई अभिलेख है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपने सभी साइट्स को लोकेट किया, उनके डिस्क्रिप्शन को आपने लिख लिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी प्रीवियस साइट्स कल की थी उन सबको और पिछली जितनी भी साइट्स हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे। आपको पता है यहाँ पे आपने पहली साइट कौन सी लोकेट की थी? मत्स्य। थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं। हाँ, आपने यहाँ पे कौन सी की थी? मत्स्य की थी। दूसरी आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उस, एक मिनट, हाँ, दूसरी आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? मथुरा। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए? भड़ौच। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? याद करिए, याद आया? अस्मक। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? कुंडग्राम, यानी कि वैशाली। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? लुम्बिनी। आपने यहीं मथुरा के पास में एक साइट और की थी, उसका क्या नाम था? सूरसेन। आपने यहाँ पर इसके जस्ट नीचे इस जगह पे एक साइट को लोकेट किया था, उसका क्या नाम था बताइए? सियालकोट। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? गांधार। आपने यहीं पे एक साइट और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए? कंबोज। क्लियर। तो ये साइट्स हो गई आपकी। फिर आपको पता है कि आपने और कई सारी साइट्स को यहाँ पर गंगा के मैदान में लोकेट किया था। जैसे आपने यहाँ पे किया था चेदी, यहाँ पे किया था वध, यहाँ पे किया था कौन सा? काशी। क्लियर। यहाँ पे आपने कौन सा किया था? याद करिए, मगध। आपने यहाँ पे कौन सा किया था? अंग। आपने इस जगह पे कौन सा किया था? अवंती। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपने सारे प्रीवियस रिवाइज किए। फिर आपको पता है कि हरियाणा में आपने किया था कुरुक्षेत्र के पास, कौन सा? कुरु। आपने यहाँ पे एक साइट की थी, उसका क्या नाम था? पांचाल। आपने बिल्कुल यहाँ पे नज़दीक में एक साइट की थी नीचे, क्या नाम था उसका? कौशल। आपने यहाँ पर एक साइट की थी इस बॉर्डर पे, इसका क्या नाम था? मल्ल। और आपने इसी के पास में दूसरे बॉर्डर पे किया था, उसका क्या नाम था? वज्जी। क्लियर। अब हम वैदिक काल की साइट्स को देखते हैं। तो वैदिक काल में आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? अतरंजी खेड़ा। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? बटेश्वर।
आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? हुलासखेड़ा। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? बताइए। प्रागज्योतिषपुर। आपने यहाँ पर एक साइट और लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? बताइए। काम्पिल। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपकी रिवाइज हो गई। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? दिव्यकूट। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? मुल्तान। आपने यहीं पर कई सारी साइट्स को लोकेट किया था, खास तौर पर इस जगह पे। एक क्या नाम था उसका? बताइए। गढ़मुक्तेश्वर। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी पंजाब में, क्या नाम था? बताइए। कटपालन। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? जखेड़ा। क्लियर। तो देखिए आपको क्विक रिवीजन हो रहा है। आपने यहाँ पे एक और साइट लोकेट की थी, अहिछत्र। आपने यहाँ पे नीचे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? पंचवटी। आपने यहाँ पे नीचे एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था इसका? किष्किंधा। और ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे कौन सी थी? प्रयाग। क्लियर। और प्रयाग के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कौन सी थी? कौशाम्बी। क्लियर। फिर आता है तक्षशिला। आपको पता है यहीं पे तक्षशिला था। आपको पता है कि हरियाणा में ही कौन सी साइड थी? भगवानपुरा। और उसके पहले कौन सी थी? कुरु के पास में ही कुरुक्षेत्र। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी साइट्स मिली थी, क्या क्या नाम था? बताइए। यहाँ पर आपको मिली थी हस्तिनापुर, और यहीं पे आपको मिली थी मेरठ। क्लियर। और यहाँ पे आपको मिली थी कौन सी? इंद्रप्रस्थ। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपने लिख लिया। फिर आपकी आती है महापाषाण काल की, और यहाँ पे आपने की थी कौन सी? बताइए। नागार्जुनकोंडा। यहाँ पे रायगीर। यहाँ पे आपकी कौन सी थी? बताइए। जनमपेट। और यहाँ पे येलवेश्वरम। क्लियर। और इस जगह पे जदिगेन हल्ली। यहाँ पे बताइए आदि चंदलूर। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहीं पे थोड़ा सा इसके ऊपर इस जगह पे आपने कौन सी साइट की थी? जूना पानी। और आपने यहाँ पर एक साइट की थी, उसका क्या नाम था? मणिपुर में, मणिपुर ही थी। क्लियर। आपने यहीं पे एक साइट की थी, इसका क्या नाम था? बांदा। आपने यहाँ राजस्थान में एक साइट की थी, उसका क्या नाम था? देवसा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें होंगी। प्रयाग के पहले ही आपने किया था एक बेलन घाटी, और कराची तो आपको पता ही है। क्लियर। तो ऐसी साइट्स आपने कर लिया। फिर आपको पता है आपने यहाँ पे एक साइट की थी, क्या नाम था उसका? माहुर झारी। यहाँ पे आपने एक साइट की थी, उसका क्या नाम था? गुंगेरिया। आपने यहाँ पे एक साइट की थी चिरान, इसी के नीचे आपने की थी कौन सी? सेनुआर। ये ताम्रपाषाण कालीन साइट्स हैं अब। ठीक है। अभी जो हमने किया ना माहुल झारी और ये गुंगेरिया, ये सब की सब चिरान और सेनुआर, ये सब ताम्रपाषाण कालीन साइट्स हैं। यहाँ पे आपने किया था कौन सा? प्रकाश। यहाँ पे आपने कौन सा किया था? सवालदा। क्लियर। और आपको पता है कि यहीं अवंती के पास आपने किया था कौन सा? नागदा। और यहाँ पे आपने कौन सा किया था? सैफई या सैफई इटावा। क्लियर। क्लियर या साईपाई, मतलब जो भी आप नाम कहें। ठीक है। फिर आपको पता है कि यहाँ पे दधेरी पंजाब में आपने किया था, और यहाँ नीचे आपने चंदौली किया था, यहीं पे आपने इनाम गांव किया था। क्लियर। और राजस्थान में आपने यहाँ पे कौन सी साइट की थी? याद करिए। याद आ गई। नूह आपने किया था। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपको याद आ गई। यहाँ पे आपने एक किया था, और क्या नाम था उसका? लाल किला। चलिए। फिर आपको पता है कि यहाँ पे पंचवटी में ही आपने किया था जोरवे। यहाँ पे आपने किया था दैमाबाद। क्लियर। और इस वाली साइड में यहाँ पे आपने किया था कौन सा? नवदा टोली। और यहाँ पे आपने कौन सा किया था? कायथा। क्लियर। फिर आपने यहाँ पे इस जगह पे कौन सी साइड की थी? याद करिए। गढ़मुक्तेश्वर। क्लियर। और यहाँ पे आपने किया था आहर, यहाँ पे गिलुंद। क्लियर। पश्चिम बंगाल में आपने यहाँ महिषादल किया था, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आपने कौन सा किया था? पांडु रजा ढीबी। क्लियर। चलिए। फिर आती है हमारी हड़प्पा की साइड। हड़प्पा की साइड में आपको पता है यहाँ पे आपने किया था कौन सा? बालाथल। यहाँ पे आपने कौन सा किया था? गनवेरी वाला। यहाँ पे आपने कौन सा किया था? धौलावीरा। यहाँ पे सुरकोटदा। यहाँ पे देसलपुर गुंथली। यहाँ पे रोजती। यहाँ पे पादरी। भक्तराव तो हो ही गया, यही है मतलब भक्तराव। यहाँ पे आपका लोथल। क्लियर। यहाँ पे आपने कौन सा किया था? बालाकोट। यहीं पे आपने कौन सा किया था? अल्लाह दीनो। ठीक है। और यहाँ पे आपने कौन सा किया था? याद करिए।
सोतकाकू और यहाँ पे आपने कौन सा किया था, सुतकांगे डोर। यहाँ पे आपने कौन सा किया था, दंत साबत। यहाँ पे आपने कौन सा किया था, डाबरकोट। यहाँ मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, नौशहारो, ये सारे आपने किए थे। यहाँ पे आपने कालीबंगा किया था, क्लियर, याद आ रहा। यहीं दधेरी के पास रोपड़ किया था। यहाँ आपने बनावली किया था, बीच में भिराना किया था, किनारे आपने राखीगढ़ी किया था, ऊपर आपने सोथी संस्कृत किया था, क्लियर। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपको याद आएँ। फिर आपको पता है यहाँ आपने आलमगीरपुर किया था, क्लियर। और आपने कौन सा किया था, याद आया, ऊपर इस जगह पे यहाँ पे आपने किया था संघोल, क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी जब हो गई थी तब एक साइड, अच्छा ये मैंने यहाँ पे सोतका को ये है और सुतकांगेडोर ये लास्ट में है, क्लियर। तो पहले सोतका को आएगा, ये मैं शायद कंफ्यूज हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। फिर आता है हमारा हुलास। हुलास आपको पता है कहाँ पे, यहाँ पे, ये हुलास है आपका, क्लियर। और यहीं पे आपको झूकर संस्कृत मिलती है, क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपने देख ली। आपको पता है यहाँ पे आपने मुंडीगाग किया था और यहाँ पे आपने कौन सा किया था, सोतर घई या सोतर घुई, क्लियर। फिर आपको पता है जब हमने हड़प्पा की ये साइट्स कर ली थी और जिसमें एक रह गई थी, क्या नाम था इसका, मांडा, क्लियर। तब हमने नवपाषाण काल की साइट्स की थी और नवपाषाण काल में हमने यहाँ पे की थी टेक्कलकोटा, यहाँ संगनकल्लू, यहाँ पे ब्रह्मगिरी, यहाँ पे हल्लूर, यहाँ पे टी नरसीपुर, यहाँ पे पय्यमपल्ली, क्लियर, ये याद आई। चलिए, फिर आपको पता है यहीं पे आपने किया था कोडेकल, यहीं पे आपने पिकलीहल और यहीं पे मास्की, क्लियर। नागार्जुन कोंडा हो ही गया था। उतनूर आपने यहाँ पर ऊपर की ओर किया था, क्लियर। फिर आपको पता है यहाँ पे आपने एक साइट और की थी, क्या नाम था उसका, आमरी। चिरांद आपने कर ही लिया यहाँ पे। और फिर आपको यहाँ पे एक करनी पड़ी थी, क्या नाम था उसका, चेचर, क्लियर। और आपको पता है यहाँ पे आपने प्राग ज्योतिषपुर के पहले सरुतरु, उसके बाद में मरकटोला, उसके नीचे क्या नाम है, टावजली हेडिंग, क्लियर। चलिए, फिर यहाँ पे आपने कोर्तीजी की थी एक साइड, क्लियर। और यहाँ पे आपने कौन सी की थी, कुल्ली, क्लियर। तो ये जब आपने कर लिया, फिर यहाँ नाल बसता है, यहाँ पे मेहरगढ़ बसता है, यहाँ पे किली गुल मोहम्मद बसता है, यहाँ पे राणा धुंडई बसता है, समझ गए। चलिए, इतनी सारी साइट्स आपने जब की थी तो यहाँ पे आपने किया था कौन सा, बरुडी। और यहाँ पे आपने कौन सा किया था, कुचाई, क्लियर। तो ये नवपाषाण काल की साइट्स हैं। यहाँ पे आपने एक साइड की थी बुर्जहोम, यहीं नीचे आपने किया था गुफकराल, यहाँ पे आपने किया था सराय खोला, क्लियर। इतनी सारी चीज़ें याद आई। यहाँ पे आपने किया था रहमान ढेरी, यहीं पे आपने किया था कौन सा, गुमला, क्लियर। फिर हमारी आती है मध्य पाषाण काल की साइट और यहाँ पे हमने पहली की थी चंद्रावती, दूसरी हमने यहाँ पे कौन सी की थी, लंगनाज, क्लियर। फिर आपको पता है यहाँ पे हमने बेलन घाटी, चौपानी मांडो, कोल्डी हवा, ये सारी साइट्स की थी, क्लियर। आपको पता है यहाँ पे हमने सुंदरगढ़ की थी, यहाँ पे हमने संबलपुर, यहाँ पे हमने आदमगढ़, क्लियर। इतनी सारी साइट्स हमने कर ली थी। साथ ही आपको ये भी जानते हो यहाँ पे हमने की थी कौन सी, बागोर, क्लियर। और इस बॉक्स में सराय नहर राय और यहाँ पे महादहा, क्लियर। फिर हमारी बस्ती है पूरा पाषाण। महादहा के नीचे ही हमने किया था लेकिया और चौपानी मांडो बेलन घाटी तो है ही, क्लियर। फिर आपका बस्ता है यहाँ पे भीमबेटका और यहीं पे आपको मिली थी कौन सी साइट, बताइए, हथनौरा। हिमाचल में आपने किया था चौतरा, यहाँ पे आपने किया था सोहन घाटी, यहाँ पे आपने किया था पहलगाम, यहीं पे आपने किया था कौन सा, डिंडवाना, यहाँ पर आपने किया था रतनपुरा, क्लियर। इतनी सारी साइट्स याद आई। यहाँ पे आपने किया था नेवासा, यहाँ पे आपने किया था बोरी, यहाँ पे आपने कौन सी की थी, पट्टने, यहाँ पे आपने किया था सोरापुर, यहाँ पे बताइए हुसंगी, और यहाँ पे आपने बेटम चिरला, यहाँ पे रेणुगुंटा, यहाँ अतिरपगम, यहाँ पे पल्लवरम, यहाँ पे आपका टेरी स्थल, क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपने देखा कि कितने फास्ट तरीके से हमने अपनी सभी प्रीवियस साइट्स को रिवाइज भी कर लिया और आज की सभी साइट्स को लोकेट भी किया, उनके डिस्क्रिप्शन को भी देखा। अब देखिए हमने कैसे किया था। हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे आप करते हो, काबुल, लमघान, शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कालसी और ये पहली बैराट, क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने अपनी सभी साइट्स को कंप्लीट किया, साथ ही जितनी प्रीवियस साइट्स हैं उनको भी लोकेट किया, क्लियर। मिलते हैं 5 नई
मौर्यकालीन साइट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।